बोट एंड स्ट्रीम काफी आसान सा टॉपिक है, सिर्फ और सिर्फ सारी चीजें रेशियो पर डिपेंड है। दो कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर टिका हुआ है। वो दो कॉन्सेप्ट क्या है मैं एक बार आपको समझाता हूं। दो कॉन्सेप्ट क्या, दो कंडीशन होती है इसमें। ज्यादातर जैसा कि आपको दिख रहा है, बोट यानी कि नाव और धारा। नाव में आदमी है तो ठीक, नहीं है तब भी ठीक। नाव और धारा, धारा इन द सेंस या तो आपको नदी दे दी जाएगी या फिर आपको सागर दे दिया जाएगा। और नाव के फॉर्मेट में या तो आपको नाव की बात करेगा या फिर जहाज की, पानी वाले जहाज की, या फिर किसी व्यक्ति की। ठीक है ना, जैसे कि तैराक वगैरह शब्द यूज कर लिया जाता है। तो देखिए जी, नाव है, एक बार जाएगी तो धारा के साथ जाएगी, यानी कि जिस साइड बहाव है उसी साइड नाव जाएगी। और एक जो दूसरे कंडीशन बनती है वो ये बनती है कि भाई धारा का बहाव तो इस साइड है लेकिन नाव को इस साइड जाना है। ठीक है ना। अगर मैं नाव, बोट या फिर जहाज, जो भी आपको शब्द दिया गया है, अगर मैं इसकी चाल स्मॉल यू मान लूं और जो आपका करंट यानी कि जो धारा है, ठीक है ना, यानी कि जो वेव है उसको अगर मैं स्मॉल वी मान लूं, तो जो पहली वाली कंडीशन है वो ये कहती है कि जब कोई नाव किसी धारा के बहाव के साथ साथ जाएगी, ठीक है ना, तो इसमें दोनों की स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी। और जब कोई नाव या फिर जहाज या फिर व्यक्ति धारा के अगेंस्ट यानी कि करंट के अगेंस्ट आएगा, स्ट्रीम के विरुद्ध जाएगा, तो फिर व्यक्ति की चाल में से धारा की चाल को घटा दिया जाएगा। एक वर्ड और यूज किया जाता है, जब हम लोग धारा के साथ जा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और जब हम लोग धारा के विरुद्ध जा रहे हैं, यानी कि अगर धारा इस साइड आ रही है, हम उसको चीर के आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम, ठीक है। मेनली मैं इसको डी से डिनोट करूंगा और इसको यू से डिनोट करूंगा, स्मॉल डी और स्मॉल यू। अब देखिए सरकार, दो चीजें आपको दी हैं, दो इक्वेशन आपको दी हैं। डी का मान क्या है भाई? डी जो है वो है u प्लस वी, और u क्या है? u माइनस वी। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं एक बार, ठीक है, यानी कि d प्लस, सॉरी, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं दैट इज d प्लस यू, तो ये हो जाएगा भाई। जोड़ने के बाद देखिए u और u दोनों पॉजिटिव है, v एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि ये बनेगा 2u स्मॉल u। u क्या है? व्यक्ति या फिर नाव की चाल, ये देखिए यहां पर। तो यहां से मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता सकता हूं कि अगर मुझे किसी व्यक्ति या फिर नाव की चाल को ज्ञात करना है, रिजल्ट को फाइंड आउट करना है, तो डाउन स्ट्रीम जो भी उसकी स्पीड होगी प्लस अप स्ट्रीम जो भी स्पीड होगी उसमें मैं 2 से डिवाइड कर दूं। भाई ये 2 इधर आएगा तो बटे में आएगा, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके लिए ये है कि स्मॉल u बराबर कैपिटल D प्लस कैपिटल U डिवाइड बाई 2। और सिमिलरली अगर मैं v की बात करूं, एक बार इनमें से इसको घटा देंगे, तो अगर मैं स्मॉल v की बात करूं तो स्मॉल v जो आएगा वो आएगा d माइनस यू बाई 2। इन दो रिजल्ट्स को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है वो इन्हीं दो रिजल्ट्स पे डिपेंड करेगा। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, कैपिटल डी इस कैपिटल यू। चलिए जी, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब आते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे। कह रहा एक नदी, सॉरी एक नाव जो है नदी के धारा के साथ, धारा के साथ मतलब जिस तरफ धारा का बहाव है उसी तरफ नाव भी जानी। धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और नदी के धारा के विपरीत 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो धारा की चाल बताइए, यानी कि जो स्ट्रीम है, जो करंट है, उसकी चाल आपको बतानी है। तो देखिए एक तरीका तो ये है सर कि आप u प्लस वी लिखें एक बार, यानी कि u प्लस वी लिखें एक बार,
कि भाई नाव और धारा की चाल दोनों एक साथ हैं तो 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, दैट इज 21। और एक बार फिर आप u माइनस वी लिखें, और वो कितनी है भाई, 9 है। आपसे पूछ क्या रहा है, धारा की चाल यानी कि v पूछ रहा है, तो हम इसमें से इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस और ये माइनस, दैट इज 2v इज इक्वल टू 21 में से 9 जाएगा सरकार 12, और v जो है यहां से आपको पता चल जाएगा, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। तो एक तरीका तो ये है कि आप इतनी रामकथा से गुजरे, ठीक है ना। और एक तरीका जो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि भाई सीधे सीधे आप d और u के फॉर्म में याद रखें इस चीज को। भाई आप मुझे बताइए, मैंने अभी अभी आपको v का फॉर्मूला लिखवाया था कि d माइनस यू डिवाइड बाई 2। d कितना है, डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के साथ 21, माइनस अप स्ट्रीम कितना है यार, 9 किलोमीटर, 9 और फिर डिवाइड कर दिया 2 से, तो 9 21 में से 9 जाएगा 12, 12 में 2 से डिवाइड करोगे, दैट इज अगेन 6 किलोमीटर पर आवर मिलेगा। लेकिन ये रिजल्ट थोड़ा सा आपको जल्दी मिलेगा इसकी अपेक्षा। तो आप चीजों को इस तरीके से समझेंगे, ना कि इस तरीके से। तरीके समझ लो, जब ना आए तो इसको भी फॉलो करना, लेकिन ज्यादातर हम लोग इस चीज को फॉलो करेंगे। एक बार इतना नोट कर लो भाई। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पे डिस्कस आपके लिए कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे कि a swimmer can swim downstream at 14 km per hour and upstream at 6 km per hour. What is the speed of the swimmer in still water? शांत जल में स्विमर यानी कि तैराक जो है उसकी चाल आपसे पूछी गई है। एक तैराक धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब धारा के साथ साथ 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत, दैट मींस अपस्ट्रीम 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। तो शांत जल में तैराक की चाल यानी कि आपको बताना है स्मॉल u, और स्मॉल u है d प्लस यू बाई 2। अभी अभी बताया था मैंने आपको, हाँ है ना, बोलिए। तो इसमें सीधे सीधे आप रिजल्ट रख दो भाई, 14 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। और अगर यहां से आपको बाय द वे दूसरी चाल पूछी जाती यानी कि धारा की चाल पूछी जाती, तो आप स्मॉल v, ये स्मॉल ये आएगा 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अगर स्मॉल v आपसे पूछ दिया जाता तो 14 में से 6 गया, कितना बचा 8 यानी कि 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए जी, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन इज वेरी सिंपल, कुछ भी नया नहीं है इस क्वेश्चन में, जो मैं 2 बार आपको करवा चुका हूं उसी पर बेस्ड है ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए, समझिए बात को। कह रहा है द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि शांत जल में नाव की चाल, while its speed against the stream is 2 किलोमीटर पर आवर, what is the velocity of the stream? धारा की चाल बताइए। बेहद आसान है भाई। शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विपरीत इसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की चाल बताइए। आइए जी समझिए, आपको u दे रहा है, स्मॉल u, शांत जल में नाव की चाल जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, दैट इज u बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। और आपसे पूछा क्या है, धारा की चाल यानी कि स्मॉल v। आप जानते हैं कि u माइनस v अगर हम कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि धारा के विपरीत चाल कितनी है, और वो लिखा हुआ है आपका 2। देखिए ना, धारा के विपरीत इसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और u आपको 4 दिया है, 4 माइनस v इज इक्वल टू 2। v को उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा माइनस का, या सीधे सीधे कह लीजिए कि 4 में से कितना घटाए कि 2 आ जाए। इसका मतलब है कि v का मान कितना हो गया, 2 किलोमीटर पर आवर। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं लगातार। एक बार इसको नोट कीजिए भाई।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इन 9 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू गो 9.1 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। हिंदी में अगर बात करें तो शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपसे पूछ रहा है नाव को धारा नहीं होगा, यहाँ पे धारा होगा, ठीक है। ये धारा के विपरीत जाने में कितना 9.1 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो देखो भैया कैसे निकालोगे इसको, देखिए सर समझिए बात को। कह रहे शांत जल में नाव की चाल यानी कि यू दिया है आपको कितना 9 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल आपको स्मॉल v दिया है 2.5 किलोमीटर पर आवर। आपसे क्या कह रहा है धारा के विपरीत जाने में, तो विपरीत जाने वाली स्पीड निकाल लीजिए यानी कि u माइनस वी, दैट इज हमने क्या कहा था अप स्ट्रीम होगा या डाउन स्ट्रीम होगा, अप स्ट्रीम। तो u आप निकाल लीजिए यानी कि u माइनस वी दैट इज 9 माइनस 2.5। तो हमें पता चल जाएगा कि धारा के विरुद्ध उसकी चाल कितनी होगी 6.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि एक डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी है, और डिस्टेंस है कितनी 9.1 किलोमीटर के विद द स्पीड ऑफ 6.5। इससे डिवाइड कर दो भाई, इसको हटा दीजिए। तो अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये हो जाएगा 7/5। भाई 13 से डिवाइड करोगे 13 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7/5 आवर घंटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2/5 आवर या फिर 1 × 2/5, ठीक है ना। तो 1 घंटा ये कंप्लीट, और इसको हमें अगर मिनट में बनाना है तो 12 से गुणा, इसको भी मिनट में बना दीजिए 12 से गुणा, दैट इज 2/5 का मतलब है 24 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि 1 आवर 24 मिनट में ये जो नाव है ये धारा के विपरीत चली जाएगी। 9.1 किलोमीटर जाने में इसको कितना समय लगेगा 1 घंटा 24 मिनट। चलिए जी नोट कीजिए एक बार तेजी के साथ। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है किसी भी सीरीज में। आपको बस सिर्फ इन पे 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए देखिए समझिए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अ मैन रोज अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 4 आवर्स व्हाइल अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। एक आदमी है जो कि धारा के विपरीत 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। ये तथ्य नहीं है, तय करता है, ठीक है, तय करता है, तथा धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। तो धारा की चाल बताइए। समझिए भाई, धारा के विपरीत यानी कि अप स्ट्रीम ये 4 घंटे में 16 किलोमीटर जाता है, 4 आवर्स में 16 किलोमीटर। अगर हम यहां से 1 आवर की इसकी तय की गई डिस्टेंस निकाल लें तो 1 घंटे में चली गई दूरी ही उसकी चाल होती है यानी कि स्पीड होती है। तो 4 से कैंसिल आउट कर दो यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। यानी कि हमें मिल गया कि धारा के विरुद्ध यानी कि अप स्ट्रीम, धारा के विरुद्ध या फिर धारा के प्रतिकूल, जिस भी तरीके से आप समझना चाहें, वो है 4 किलोमीटर पर आवर। और फिर आपसे कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के साथ 6 घंटे में 6 आवर में चलता है सरकार 36 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर मैं 1 आवर में इसकी चाल निकाल लूं तो मुझे इसकी स्पीड का पता चल जाएगा, दैट इज कैंसिल आउट कर दीजिए 6 किलोमीटर पर आवर। तो सरकार आपसे पूछा क्या है धारा की चाल यानी कि स्मॉल v, और स्मॉल v होता है d - u/2। तो d है 6
कैपिटल यू है 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर। वही 6 में से 4 जाएगा 2 को 2 से डिवाइड कर दोगे 1 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाएगी इसकी स्पीड। एक बार इसको नोट कीजिए सरकार जल्दी से। चलिए जी आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि इफ अ बोट टेक्स 4 hours टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम while the speed of stream is 1.5 किलोमीटर, what is the speed of boat in still water? एक नाव है जो कि धारा की विपरीत दिशा में 4 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा के विपरीत यानी कि अप स्ट्रीम 4 घंटे में 8 किलोमीटर, 4 आवर्स में 8 किलोमीटर चलती है सर ये। तो अगर मैं 1 आवर की बात करूं, 1 आवर की बात करूं तो 1 आवर में ये 2 किलोमीटर चलेगी और 1 घंटे में तय की गई दूरी ही उसकी प्रति घंटा चाल होती। ठीक है ना, यानी कि U कैपिटल U, और कैपिटल U होता क्या है U माइनस V। अरे हाय ना, बोलिए। अपस्ट्रीम क्या होता है, धारा के में से आप व्यक्ति की चाल में से आप धारा की चाल को घटा दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो U का मान दिया गया है सर आपको 2, कैपिटल U का ये दिया गया है आपको इक्वल 2, और यहां से धारा की चाल जो है वो आपको दी गई है 1.5, यानी कि U माइनस 1.5 इज इक्वल टू 2। तो आप कह सकते हैं कि U बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज 3.5 किलोमीटर पर आवर। और यही आपका रिजल्ट है। एक बार तेजी के साथ इसको नोट कर लीजिए। और कोई भी अगर आपको डाउट रह रहा होता है तो आप उसको मुझे मैसेज करके, कमेंट करके, या जैसे भी आप कर सके वैसे आप मेरे साथ जुड़ते रहिएगा। अपने डाउट्स जरूर भेजिए। सबसे ज्यादा जो आपको बेनिफिट पहुंचाता है वो है आपके डाउट्स, और डाउट्स तब आते हैं जब आप लगातार किसी चीज पर काम कर रहे होते हैं। बिना काम किए डाउट नहीं आएंगे। तो अगर आपके डाउट्स आएंगे तो मैं ये मानकर चलूंगा कि आप लोग काम कर रहे हैं, और अगर नहीं आएंगे तो फिर तो मुझे समझने की जरूरत ही नहीं है, फिर आप खुद से समझदार है ना। तो फालतू की जो चीजें है ना, जो बाबू सोना वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें टाइम को मत खपाना। सीधे सीधे प्रैक्टिस पे पूरा जोर लगाना, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई मिस कॉल पे ध्यान नहीं, कोई भी व्हाट्सएप के मैसेज पे ध्यान नहीं, कुछ महीने आप सिर्फ अपने लिए लगाओ, फिर चीजें बहुत आसान हो जाएंगी और बहुत अच्छा फील करोगे, है ना। चलो, अभी आप लोनली बैठे रहते हो, फिर कोई और लोनली बैठेगा आपके चक्कर में। वो सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो आइए जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कह रहा है कि इन 3 आवर्स अंशु कैन गो 21 किलोमीटर along the stream and 15 किलोमीटर against the current in the same time. What is the velocity of stream? देखिए जी, अंशु 2 बार चल रहा है। एक बार ये अंशु 3 घंटे में धारा के साथ 21 किलोमीटर चलता है, तथा धारा के विपरीत समान समय में, यानी कि समान समय मतलब 3 घंटा 15 किलोमीटर जाता है। तो धारा की चाल बताइए सरकार। 3 आवर में ये जा रहा है 21 किलोमीटर, कब, धारा के साथ, यानी कि डाउन स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो ये 3 घंटे में ही जा रहा है, कितना, 15 किलोमीटर। तो अगर मैं यहां से 1 आवर की इसकी तय की गई दूरी निकाल लूं, दैट इज 7 किलोमीटर। यहां पे क्या होगा, 1 आवर 5 किलोमीटर। तो आपको दोनों चीजें मिल गई। अब आपको बताना क्या है, धारा की चाल, यानी कि V, और V होता है D माइनस U बाई 2। D कितना है सरकार, 7। 7 में से 5 जाएगा 2, और 2 को जब 2 से डिवाइड कर दोगे
तो अगेन आपको मिल जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। नोट कर लें सर जल्दी से। 3 घंटे में 21 किलोमीटर जाता है धारा के साथ, ठीक है ना, और 3 घंटे में 15 किलोमीटर जाता है धारा के विपरीत। तो आप मुझे बताइए कि धारा की चाल कितनी होगी। तो हमने भाई 1 घंटे में धारा के साथ तय की गई दूरी निकाल ली 7 किलोमीटर, 1 घंटे में धारा के विपरीत तय की गई दूरी निकाल ली 5 किलोमीटर। वहां से हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया और हमें पता चल गई धारा की चाल क्या है। और वैसे भी देखिए ना, दो चीजों को मिलाकर, दो चीजों का टोटल करके आपको मिलना है 7 और पहले वाली में से दूसरी को घटाकर आपको मिलना है 5। तो ये सीधे सीधे आप डिफाइन कर सकते हैं कि 1 6 1 होगा और फिर 6 -1 होगा, ठीक है। तो नंबर्स क्या होंगे 6 और 1। चलिए हटाएं इसको, नोट हो गया ना, हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को आप ध्यान से सर पढ़िए एक बार। कह रहा अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस in 4 hours 40 minutes running upstream while he covers the same distance running downstream in 3 hours 20 minutes. Find the ratio between speed of boat and speed of current. एक आदमी कुछ दूरी को 4 घंटे 40 मिनट में धारा के विपरीत जाता है, जबकि समान दूरी धारा की दिशा में 3 घंटे 20 मिनट में जाता है। तो नाव की चाल और धारा की चाल में अनुपात बताइए। तो पहला काम जो हमारा, जो प्राइम ऑब्जेक्ट होगा हमारा, वो ये होगा सरकार कि हम इन घंटे जो दिए गए हैं ना, 4 घंटा 40 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट, इनको कुछ आसान भाषा में लिखें ताकि ये कैलकुलेशन में हमें ज्यादा दिक्कत ना दे। तो देखिए पहले ये क्या कर रहा है, धारा के विपरीत जा रहा है, यानी कि अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम ये जा रहा है किस स्पीड से, हटाइए इसको, फर्स्ट सेकंड को लिखने की कोई जरूरत नहीं। अपस्ट्रीम ये जा रहा है 4 घंटे 40 मिनट में, 4 घंटे 40 मिनट, 4 आवर प्लस 40 मिनट यानी कि 40/60। इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 2/3, 2/3, 3 से गुणा कर दीजिए, 3 चौको 12, 12 और 2 14, यानी कि 14/3। इतने टाइम में ये अपस्ट्रीम यानी कि धारा के विरुद्ध जाता है। और समान दूरी जा रहा है 3 घंटे 20 मिनट में, लेकिन धारा के साथ साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम। तो 3 घंटे 20 मिनट का मतलब है 3 + 20 मिनट, और 20 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/3। 3 से गुणा कर दीजिए सर, 3 × 9, 9 में 1 जोड़ेंगे आप, 9 + 1 दैट इज 10, तो ये आ जाएगा 10/3 आवर। अब मैंने आपको बताया था पिछले भी चैप्टर में कि जब भी कभी आपको फ्रैक्शंस मिले और आपको एलसीएम लेना हो तो हमेशा ऊपर जो अंश लिखे हुए हैं इनका एलसीएम लेना होता है आपको, क्योंकि ये वाली जो चीज है ना, ये एलसीएम के डिवाइड में आने के बाद अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर पहुंच जाती है। तो 14 और 10 का एलसीएम अगर आप लोगे तो ये हो जाएगा सरकार 70 यूनिट। तो हम मान लेते हैं कि वो जो डिस्टेंस है वो 70 यूनिट की है। तो 14 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50, और अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 21। तो आप कह सकते हैं कि धारा के विरुद्ध वो 15 किलोमीटर जा रहा होगा 1 घंटे में, और धारा के साथ साथ वो 21 किलोमीटर जा रहा होगा 1 घंटे में। एक बार इसको नोट कीजिए जल्दी से, ठीक है, तेजी के साथ। तो देखिए भाई, आपसे कहा गया है कि नाव की चाल यानी कि u और धारा की चाल में अनुपात बताइए u और v के बीच में। अगर मैं u और v का इंडिविजुअल मुझे मान मिल जाए तो मैं बता सकता हूं ना, या फिर उनके बीच में मुझे कुछ रिलेशंस को फाइंड आउट मैं कर लूं। तो अगर मैं u की बात करूं, u होता है भाई d + u/2, ठीक है ना। और जो स्मॉल v है यानी कि धारा की चाल है, इसके लिए मैंने आपको लिखवाया था d - u/2। 2 से 2 तो वैसे ही कैंसिल कर दो यार,
ये तो अल्टीमेटली कैंसिल होने ही है। तो d प्लस यू यानी कि 15 और 21, 15 प्लस 21 और अच्छा एक मिनट और भाई, d का मान पहले लिखा हुआ है तो d का मान पहले ही लिख लो। 21 प्लस 15, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम माइनस कर रहे होंगे तब प्रभाव इसका पड़ेगा। 21 माइनस 15, तो ये हो जाएगा सर 36 डिवाइड बाई 6। तो आपको u अपॉन v का रेशियो मिल जाएगा, दैट इज 6:1 या फिर 6:1। ये है शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 6:1। एक बार इसको देख लीजिए, फिर मैं दोबारा समझा रहा हूं आपको। करना कुछ नहीं है सरकार, आपको दिया गया है कुछ दूरी 4 घंटा 40 मिनट में धारा के विपरीत यानी कि अपस्ट्रीम, धारा के विरुद्ध, जिस तरफ धारा का बहाव है उस तरफ नहीं, उसके अगेंस्ट, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले इसको फॉर्मेट में चेंज किया, 14 आवर्स प्लस 40 मिनट, इसको हमने चेंज किया तो 4 घंटा 40 मिनट हमको फ्रैक्शन दी 14/13 की। और जब मैंने 3 घंटा 20 मिनट को चेंज किया तो ये बना 10/3 आवर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर मैंने जो अंश में लिखा हुआ है न्यूमेरोमीटर में, उसका मैंने एलसीएम लिया दोनों का, 14 और 10 का। मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ठीक है। 14 और 10 का मैंने एलसीएम लिया, ये मुझे मिला 70 यूनिट। 70 यूनिट में जब मैंने 14 से डिवाइड करोगे, देखिए सर, ठीक है ना, तो ये आप जानते हैं कि ऊपर जाएगा। 14 से डिवाइड कर दोगे, 14 गुणे 5 70, तो 5 दिया 15, यानी कि यहां से मुझे इसकी इफिशियंसी मिल गई, यानी कि कार्य करने की दर, या फिर अप स्ट्रीम जो उसकी क्षमता है नाव की, वो मिल गई। और जब मैंने इससे डिवाइड किया तो 70/10, और ये जो बटे में 3 है ये ऊपर जाएगा, यानी कि गुणा में साथ साथ हो जाएगा, तो यहां से हटा देते हैं इसको, तो इसको कैंसिल आउट करोगे 7 और 7 × 3 दैट इज 21। ये अब आपसे कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताइए। अब ऐसे तो हमें कुछ भी पता नहीं है, हमें तो सिर्फ ये पता है कि अगर मैं दोनों को जोड़ दूं और उसका आधा कर दूं तो u का मान पता चल जाएगा। दोनों को एक बार घटा दें, उनका डिफरेंस ले लें और 2 से डिवाइड कर दें तो मुझे स्ट्रीम का मान पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो वही मैंने किया, एक बार इन दोनों को जोड़ा, उसके बाद डिवाइड 2, एक बार दोनों का डिफरेंस लिया, उसको डिवाइड 2, और वहां से फिर हम लोग रिजल्ट पर पहुंचे, दैट इज 6:1, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए जी, एक बार नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिक इसमें लगेगा, थोड़ा सा लेंथी भी होगा ये, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कि भैया द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 5:3, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट का आपको रेशियो दे दिया। इफ टू डिस्टेंसेस हैविंग रेशियो, क्या है दोनों के बीच का रेशियो, 10:7, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम इफ द बोट कवर्स दीज अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड। नाव की शांत जल में चाल, नाव की शांत जल में चाल क्या होती है भैया, स्मॉल u, और धारा की चाल दैट इज v। दोनों का आपको रेशियो दिया गया है 5:3 का, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर आपको कह रहा है कि दो दूरियां हैं, दूरियां, और उनके बीच का रेशियो है 10:7। इस फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, रेशियो इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, 10:7। अच्छा, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था दोस्तों कि चाल बराबर दूरी बटे समय, या फिर दूरी बराबर चाल गुणे समय, दैट इज डिस्टेंस जो है वो इक्वल होती है स्पीड और टाइम के मल्टीप्लीकेशन पे, ठीक है।
चलो, तो अगर मैं यहां से u प्लस वी निकाल दूं और u माइनस वी निकाल दूं, तो आप मुझसे कहेंगे एक बार 5 प्लस 3 ऐड कर दीजिए, एक बार 5 और 3 का डिफरेंस ले लीजिए, दैट इज 8/2, जो कि आपको रिजल्ट देगा 4:1 का। ऐसे ही है कुछ? अरे बोलो भाई, ऐसा ही है कुछ? चलो, तो आप कहेंगे जी d का मान क्या होगा और u का मान क्या होगा। इसको 1 मिनट के लिए मैं हटा रहा हूं, क्योंकि इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को चेंज करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। आप सीधे सीधे 5 प्लस 3 मतलब 4:1 के रेशियो में नहीं तोड़ेंगे, 5 प्लस 3 और 5 माइनस 3, तो ये आपको रेशियो देगा 8 और 2 का। एक बार पहले इतना नोट करो कि यहां से हमें क्या मिल रहा है, क्या चीज मिल रही है। चलिए, अच्छा u प्लस वी, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो u प्लस बी होता है अप स्ट्रीम और u माइनस बी होता है डाउन स्ट्रीम। यानी कि u का मान आपको क्या मिलेगा भाई, बोलिए एक बार जल्दी से बताइए। u का मान 4 और d का मान कितना हो जाएगा 1, या फिर 8 और 2 के फॉर्म में भी चल सकते हैं, 4 और 1 के फॉर्म में भी चल सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे 8 और 2 किया है तो 8 और 2 ही बना रहने दो यार, थोड़ा सा आसानी रहेगी। 8 and 2। चलिए, u का मान हो जाएगा अब स्ट्रीम, नहीं, ये थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया है क्या? हाँ, थोड़ा सा मैंने इसको उल्टा लिख दिया है क्या भाई? जब जोड़ते हैं तब डाउन स्ट्रीम, अरे भैया d और u होगा, जब जोड़ते हैं तब डाउन स्ट्रीम होता है यानी कि धारा के साथ साथ, और जब घटाते हैं तब अप स्ट्रीम होता है यानी कि धारा के विरुद्ध। तो 10 है भाई, डिस्टेंस क्या है आप मुझे बताइए, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है 10 और 7 के रेशियो में। अगर मैं स्पीड की बात करूं, ये है डाउन स्ट्रीम, ये है अप स्ट्रीम। अगर मैं स्पीड की बात करूं, और देखिए पहले क्या दिया है, पहले दिया है शांत जल यानी कि डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे हम लोग, और फिर दिया है धारा की चाल का अनुपात और उसी के हिसाब से दूरियां। तो पहले हम लोग शांत जल यानी कि डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, अप स्ट्रीम की, ठीक है। और यहां पे ये क्या है, स्पीड, दैट इज 2:8। अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा क्या, टाइम, और वही तो हमसे पूछा है भाई। आप मुझे बताइए ना, अगर 4 बराबर दूरी बटे समय हो सकता है, तो अगर मुझे यहां से समय को कैलकुलेट करना है तो स्पीड को मुझे इसके डिवाइड में रखना होगा। अरे हाँ है ना, बोलिए। तो टोटल डिस्टेंस उसके डिवाइड में रख दूंगा स्पीड को, 5/7/8, और इसको आप कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज 40:7 का, 40:7, और यही हमारा जवाब है। एक बार इसको नोट कर लो तेजी के साथ, स्क्रीनशॉट हो गया हो तो फिर आगे बढ़े, और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत प्यारा सवाल है, बहुत आराम से मैं समझाऊंगा। हो सकता है कि इसको समझाने में आपको 3 से 4 मिनट लग जाए दोस्तों, ठीक है ना। तो पेशेंस बनाए रखना, बोर मत होना बिल्कुल भी। एक बार अगर क्वेश्चन की थीम को आप समझ गए ना, तो फिर चीजें आपके लिए थोड़ी आसान हो जाती है। नहीं तो क्वेश्चन करने का क्या है, 40 से 50 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है सरकार की अ बोट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 hours, while it covers 36 kilometer upstream and 24 kilometer downstream in the time of 6 into 1/2 hours, that is 6 into half hours.
व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। एक नाव 12 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में तथा 18 किलोमीटर धारा की दिशा में 3 घंटे में जाती है, जबकि 36 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में 6.5 घंटे में जाती है। आपको धारा की चाल बतानी है। अब देखिए सर, समझिए, कह रहा है 12 किलोमीटर विपरीत जाता है, तो यहां पे मैं जो विपरीत जाएगा उसको अपस्ट्रीम से डिनोट करूंगा और जो धारा के साथ साथ जाएगा उसको डाउन स्ट्रीम लिखूंगा। तो कह रहा है 12 किलोमीटर धारा की विपरीत यानी कि 12u प्लस 18 किलोमीटर धारा की दिशा में यानी कि 18 डाउन स्ट्रीम, इसको लगते हैं कितने 3 आवर्स। ये है आपकी पहली कंडीशन। और जो दूसरी कंडीशन आपको दी गई है दोस्तों वो ये दी है कि 36 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में दैट इज 36 अपस्ट्रीम प्लस 24 किलोमीटर धारा की दिशा में यानी कि 24 डाउन स्ट्रीम, इसमें इसको लगते हैं 6.5 घंटे दैट इज 6.5 आवर। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बोलिए। हाँ है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यार, ऐसा करते हैं कि किसी एक चीज को बराबर बना लेते हैं, या तो इस 12 और 36 को बराबर बना लो या फिर 18 और 24 को बराबर बना लो। तो मैं ऐसा कर रहा हूं, इन दोनों को सेम कर रहा हूं। सेम करने के लिए मुझे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 3 दैट इज 36। चलिए ऐसा करते हैं, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं इसके नीचे, ये हो जाएगा 36u प्लस 18 गुणे 3 करोगे तो 18 54 54d बराबर 3 इंटू 3 दैट इज 9। और फिर ऐसा करता हूं कि फर्स्ट वाला जो ये है इसमें से मैं इसको रिड्यूस कर दे रहा हूं, घटा दे रहा हूं, माइनस कर दे रहा हूं, तो ये वाली चीज तो कैंसिल आउट हो जाएगी भाई, ये माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, तो 54 में से 24 घटाओगे तो ये बचेगा 30d इज इक्वल टू 9 में से 6.5 घटाओगे तो 2.5 आवर। एक बार इस चीज को ध्यान से समझिए कि क्या जो मैंने लिखा है आप उस चीज को समझ पा रहे हैं या नहीं। यहां से अगर मैं d का मान निकालना चाहूं, d का मान, तो ये क्या हो जाएगा भाई 2.5 अपॉन 30। हाँ ना, बोलो 2.5 अपॉन 30। या फिर मैं ये भी तो कह सकता हूं, देखिए d निकालने से कोई प्रॉफिट नहीं होगा, हमें निकालनी है स्पीड, हमें निकालनी है स्पीड, और स्पीड मैं आपको दोनों चीजें करके दिखा रहा हूं। हमें निकालनी है स्पीड, और स्पीड क्या होती है 1 घंटे में चली गई चाल यानी कि 1 आवर। तो कहीं ना कहीं हमें समय के साथ रहना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि हम d ना निकालकर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग निकाल रहे हैं 1 आवर में तय की गई डिस्टेंस, 1 आवर में दैट इज 30 अपॉन 2.5। भाई d क्या है डाउन स्ट्रीम, तो ये आ जाएगा, अगर मैं इसको हटा रहा हूं तो ये तो 12 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना चलेगा 12 किलोमीटर, और यही होगी इसकी स्पीड, यानी कि डाउन स्ट्रीम कितना चलता है 12 आवर पर किलोमीटर। देख लो एक बार, क्या ये जो मैंने किया है ये सही है? अगर सही है तो हाँ या ना में अपने जवाब मुझे दे दीजिए। अब ऐसा करते हैं भाई, इसको किसी भी जगह आप रख दो, किसी भी जगह आप इसको रख दीजिए, इसका मान या तो यहां पर रख दीजिए या फिर यहां पर रख दीजिए। तो 36 अपस्ट्रीम प्लस 24d, और d का मान कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर 36 अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा 2.5 या फिर 4.5। देखो भाई समझो, समझिए एक बार ध्यान से, यहां पे आता हूं मैं 36 अपस्ट्रीम। देखिए सर समझिए, मैं इस वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूं, इस वाली इक्वेशन की, ठीक है।
आपको लिखा है 36u प्लस 24d। एक घंटे में यार, एक घंटे में ये चलता है 24 किलोमीटर, सॉरी 12 किलोमीटर। तो 24 कितना चलेगा भाई? 2 घंटे में। या 24 कितने में चलेगा भाई? एक घंटे में ये चलता है 12 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना चलेगा यार? 24 किलोमीटर। और यही तो लिखा हुआ है, यानी कि इसका मान, ये जो आपको इक्वेशन दी है ना 36u प्लस 24d इज इक्वल टू 6.5, यहां पे आप ये कह सकते हैं कि ये जो 24 है इसका मान है 2 आवर्स। तो यहां से मैं 36u की बात करूं, अगर 36u की बात करूं तो 2 घंटे को इसमें से घटा दीजिए, दैट इज 4 आवर्स। तो एक मान आपको यहां से ये मिला, एक रिजल्ट आपको मिला कि d बराबर 12 किलोमीटर पर आवर। आपको u भी मिल जाएगा, और u क्या होगा भाई? 4 घंटे में 36 है, तो 1 घंटे में कितना होगा मुझे बताइए? 4 घंटे में 36 है, तो 1 घंटे में कितना होगा? और ये 4 नहीं होगा, 4.5 होगा। ठीक है क्या यार? 24d इज इक्वल टू 6.5। इसमें से इसको घटाओगे तो 36u बराबर बचेगा 4.5। ओके चलो, इस 4.5 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ यार, 9/2। तो u का मान आपको मिल जाएगा 36/9/2। 9 से गुणा करोगे 4, और 4 में फिर 2 से गुणा कर दोगे, दैट इज 8। तो आपको दोनों रिजल्ट मिल गए। मैं ऊपर का हिस्सा हटा रहा हूं ताकि आपको एक बार फिर से समझा सकूं। और देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, अगर आपको ना समझ में आए तो आप बार बार इसको लगाने का प्रयास कीजिए। 1 से 2 बार आप प्रयास करोगे, फिर चीजें आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। तो आपको पता चल गया सरकार कि d का मान कितना है? 12, ये लिखा हुआ है। और u का मान कितना है? 8। आपसे पूछा क्या है? धारा की चाल, यानी कि स्मॉल v, और स्मॉल v होता है d माइनस u डिवाइड बाई 2। तो 12 माइनस 8 यानी कि 4, 4 में 2 से डिवाइड करोगे तो 2। ये है इसकी स्पीड, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लीजिए। चेक क्या करना है, एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए आराम से, और फिर इस चैप्टर को अब मैं क्लोज कर रहा हूं सरकार। तो यहां तक का सफर मेरा और आपका ठीक ठाक रहा है। काफी कुछ हम लोगों ने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। नियर अबाउट मैं ऐसा मान के चलता हूं कि इन 4 चैप्टर्स में मैं आपके लिए लगभग 50 प्लस क्वेश्चन या 50 के अराउंड में क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मुझ तक अपनी बात पहुंचानी है। मैं इन सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से डिस्कस कर दूंगा और कुछ और भी नए क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा आपके लिए। अभी तक के लिए आप इतने से काम चला लो, ठीक है। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ टेक केयर, बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू गाइस।